प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस बार क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज की इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आज मैं आपको उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर करवाने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न आपको देखना है। सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा, बेबे जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बताओ, बेबे जरीना का मकबरा कहाँ पर है? डूंगरपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है या आपके धौलपुर है? चलो बताओ, बेबे जरीना का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपके धौलपुर में। कहाँ पर है बेबी जरीना का मकबरा? ये आपके धौलपुर के अंतर्गत है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू या आपके बाड़मेर है? सबसे पहले तो आप इस क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर आपके दो प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता दैनिक तापांतर और एक आपसे पूछा जाता वार्षिक तापांतर में। तो सर्वाधिक गर्म जिला आपको बताना है, ठीक है। तो दैनिक तापांतर पूछे तो आपका जैसलमेर, ठीक है। और वार्षिक तापांतर में पूछे तो आपका रहेगा चूरू। यहाँ पर आपको ना तो दैनिक दिया हुआ ना वार्षिक दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारा रहेगा चूरू राइट आंसर है, ठीक है। अगर दैनिक शब्द आ जाए ना, दैनिक है, तो आप जैसलमेर को राइट कर दीजिएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कि अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से होता है? बताओ, अग्नि नृत्य का उद्गम है राजस्थान के किस जिले से होता है दोस्तों? बताओ, बीकानेर है, पाली, जैसलमेर है या आपके जोधपुर है? आप सबको कमेंट करना है दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, आज मैं आपको उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूं। चलो बताओ, अग्नि नृत्य का उद्गम है राजस्थान के कत्रियासर बीकानेर से हो रहा है। आपका ऑप्शन ए सही है। अग्नि नृत्य भभकते हुए अंगारों में किया जाता है और जब नृत्य करते हैं ना, तो जो नृत्य करने वाला व्यक्ति फतेह फतेह बोलते हुए रहता भाई, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनौर नैन्सी, जियानक, चंद्रवरदाई या आपके पंडित जाबरमल? बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी सत्य पीछे नहीं रहेगा। बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार, मोहनौर नैन्सी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राजस्थान का अबुल फजल मोहनौर नैन्सी को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं दोस्तों? जल्दी से बताओ। अजमेर है, उदयपुर है, राजसमंद है या आपके जयपुर है? दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर आपको पूरा देखना है, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको यहां से छोड़ना नहीं है। झीलों के नगरी के नाम से ये आपके उदयपुर शहर को जानते हैं। किसे जानते हैं? उदयपुर शहर को जानते हैं। आपका ऑप्शन बी सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर अवस्थित है? कांकरोली, भिवाड़ी, कोटा या आपके अलवर है? चलो बताओ, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर अवस्थित है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में सभी विद्यार्थियों को देख पा रहा हूँ। टायर ट्यूब उद्योग की बात हो रही है, ये आपके कांकरोली के अंतर्गत है।
कांकरोली नाथद्वारा राजस्थान में। ठीक है, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताओ। तेजपाल है, विमल शाह, वास्तुपाल है या अलाउद्दीन? चलो भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो फटाफट से शेयर कर दो। वेरी गुड। दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आपका आंसर सबका आ रहा है। क्या बता रहे हो? विमल शाह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? विमल शाह बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं है। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। और क्या बता रहे हो? गलताजी जयपुर। क्या बता रहे हो? गलताजी जयपुर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास या भगत सिंह? राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान का लोहा पुरुष क्या बता रहे हो? दामोदर दास राठी भी कहते हैं और लाल व्यास भी कहते हैं भाई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। से ऑप्शन को क्या कर दो? यहाँ पर आप लॉक कर दो। अगला प्रश्न देख लो। माउंट आबू राजस्थान के किस जिले में स्थित है? माउंट आबू राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, उदयपुर या आपके झालोर? अगर आप चाहते हो पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, आपका सपना है कि गुरुजी मुझे सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई फटाफट से यहाँ पर कमेंट कर दो। बिल्कुल आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। और ये आपके सिरोही जिले में, कहाँ पर है? ये आपके सिरोही जिले में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न लिख लो। त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, यह हो जाएगा आपके तलवाड़ा में। कहाँ पर है? तलवाड़ा में। और तलवाड़ा कहाँ है? ये आपके बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा का मंदिर है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, बताओ। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है या आपके हल्दी घाटी? जल्दी जल्दी से बताओ। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपको बताना है। बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के कटारगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगी थी? जल्दी से बताओ दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में बताया उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने चल रहा है, पूरा पेपर आपको देख लेना है। राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ पर लगी थी? बताओ। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा या आपके उदयपुर है?
जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल आप सबके आंसर आ रहे। क्या बता दिया? सती प्रथा पर रोक कहां पर लगी थी? तो यहां पर आप सभी बता रहे हैं कि गुरुजी आप कोटा को लिख दो। किसे लिख दो? इस कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी, इसी कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। अगला प्रश्न लिख लो। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताओ। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1700 मीटर है, 1722 मीटर है, 1750 मीटर है, या 1600 मीटर है? बताओ। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? बताओ। उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर है, सिरोही, टोंक है, या आपके बूंदी? जल्दी से बताओ। उड़िया का पठार किस जिले में है दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बताओ भाई। वेरी गुड। सभी का आंसर आ चुका है। आंसर सभी बता रहे हैं। उड़िया का पठार आपके सिरोही के अंतर्गत है। कहां पर है? उड़िया का पठार आपके सिरोही में। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बताओ। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांबर, पंचभद्रा, या आपके लोणकरणसर? जल्दी से बताओ। तो बात हो रही है दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यह आपके सांबर झील। सांबर झील भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। सांबर झील का विस्तार है राजस्थान के 3 जिलों पर है। कितने जिलों पर है? 3 जिलों पर है दोस्तों। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान का विस्मय पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान का विस्मय पितामह किसे कहते हैं दोस्तों? रतन सिंह, कुंवर चुंडा, राय सिंह, या आपके स्वाई सिंह? बताओ। राजस्थान का विस्मय पितामह किसे कहते हैं? आप सभी कमेंट करो। क्या बता रहे हो? कुंवर चुंडा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कुंवर चुंडा बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? बताओ भाई। मीणा जो जनजाति ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा? राम से, भगवान मत्स्य से, भगवान कृष्ण से, या भगवान शिव से? इस प्रश्न को स्टार लगा लो। दोस्तों बात हो रही मीणा की। हमारे सर्वाधिक यानी हम जनजाति में सर्वाधिक जनजाति यानी कि हम सर्वाधिक जनजाति कौन सी? मीणा सर्वाधिक है। इसके साथ ही अब से बात करो भगवान मत्स्य का अवतार मानते हैं। मीणा जनजाति में जो मुखिया होता है ना, मुखिया को पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाता है? कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य करते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, या आपके लोत्सव? बताओ भाई। जल्दी जल्दी से बता दो। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यानी कि आप ऑप्शन बी को यहां पे सही कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है दोस्तों? जयपुर, चाकसो, अलवर, या आपके दौसा? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और अब आप कमेंट करो। क्या बता रहे हो? हाँ, ये लगता है शीतला माता का मेला चाकसू के अंतर्गत है। कहाँ पे लगता है? चाकसू के अंतर्गत लगता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है?
राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, घाघरोन का दुर्ग या आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग? चलो बताओ, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? जल, यानी कि जल दुर्ग आपको बताना है। तो हमारे राजस्थान में एक तो घाघरोन का दुर्ग है, एक चित्तौड़गढ़ का यानी कि भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग है, उसके साथ में एक शेरगढ़ का दुर्ग है। हमारे राजस्थान में 3 जल दुर्ग है, जिसमें सबसे बड़ा दुर्ग रहेगा घाघरोन का दुर्ग, जो आपके झालावाड़ के अंतर्गत है। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंतर्गत है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर और एक राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, दोनों प्रश्न अलग हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रिपीट होता है हर बार। तो बताओ भाई, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर आपको बताना है। भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटपुतली या आपके ब्यावर है। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर भीलवाड़ा ऑप्शन देखते ही भीलवाड़ा को राइट कर देते, लेकिन मेरे भाई ये गलत हो जाता है। भीलवाड़ा नहीं होगा, यहाँ पर आपका भिवाड़ी होगा। क्या होगा? यहाँ पर आपका भिवाड़ी होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है दोस्तों? जोधपुर है, अजमेर है, पाली या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। इसी अजमेर को राजस्थान में हृदय के नाम से जानते हैं। इसी अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मक्का कहते हैं। ठीक है, हाँ। चलो भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है भाई? देख लो भाई, प्रश्न काफी अजीब सा पूछा है। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग आपको पूछा भाई। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट से बता दो भाई। क्या बता रहे हो? मानसी वाकल। आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सा। अगला प्रश्न देख लो, मारवाड़ का अमृत मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सागर या अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जसवंत सागर है, जवाई बांध है, बाखले बांध है या आपके सही बांध है? बताओ, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हो जवाई बांध को। जवाई बांध कहाँ पर है? तो जवाई बांध आपके पाली जिले में। ठीक है, आपका भी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, सोने चांदी की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? सोने चांदी की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर है, झुंझुनू, जयपुर है या आपके उदयपुर है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को मोस्ट लगाओ और अब आप कमेंट करने लग जाओ भाई। सोने चांदी की हवेली, आप सभी कमेंट कीजिएगा। क्या बता रहे हो? सबके आंसर आ रहे हैं। आंसर झुंझुनू, आपका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, शरद महोत्सव राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है? शरद महोत्सव है राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है? झालावाड़ है, उदयपुर है, डूंगरपुर है या आपके माउंट आबू? शरद महोत्सव पूछे चाहे आपसे ग्रीष्म महोत्सव पूछे, दोनों एक ही जगह मनाए जाते हैं। ठीक है ना? तो कहां पर मनाते शरद महोत्सव? या आपके माउंट आबू के अंतर्गत मनाते हैं। कहां पर मनाते हैं? माउंट आबू के अंतर्गत मनाते हैं। अरे माउंट आबू जो है ना, ये आपके सिरोही के अंतर्गत है। कहां पर है? माउंट आबू आपके सिरोही के अंतर्गत है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा, गलियाकोट का उर्स किस जिले में
आयोजित होता है? गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? बताओ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या आपके उदयपुर? अगर आपने क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हो और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तो आप उस क्लास को सबसे पहले देख पाओगे। तो इंतजार मत करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है? चलो। हाँ, ये कहाँ भी लगता है? डूंगरपुर। क्या बता रहे हो? डूंगरपुर बता रहे हो? बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बताओ। बीकानेर है, ब्यावर है, जोधपुर है या आपके झुंझुनू? जल्दी से बताओ। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी आपके बीकानेर में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है या आपके जोधपुर है? आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज चौहान या आना जी ने करवाया। अर्णोराज या आना जी चौहान दोनों एक ही है, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था, कहां पर करवाया? अजमेर में करवाया। बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। गोमती नदी के पानी को रोके करवाया, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। जैन माता का मंदिर कहां पर है? जैन माता का मंदिर कहां है दोस्तों? करौली, सीकर, बीकानेर या आपके सवाई माधोपुर? बताओ। जैन माता का मंदिर कहाँ है? तो जैन माता का मंदिर आपके रेवासा में। कहाँ पर है? रेवासा में। रेवासा कहाँ है? रेवासा आपके सीकर में। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता दिया ना, सही है। अगला आप लिख लो। जैसलमेर में बालू रेत के डिब्बों को क्या कहते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बात हो, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे पकड़ के इस बार सीईटी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र बुक बनाकर तैयार कर दिया। आप इस बुक को इन अंतिम दिनों में पढ़कर जाएगा, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। गुरुजी बुक आप लेगा, इस बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस लिखने वाला सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का 99 रुपए का मिलेगी। कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस ई बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, आप सीईटी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। इंतजार किस बात का? जल्दी से परचेज करो और पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा आपका धैर्यन। क्या है? धैर्यन। ऑप्शन सी सबका सही है। अगला आप लिख लो। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के रूप में किया जाता है मेले में? तो तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में रूणीचा में किया जाता है। रूणीचा जैसलमेर में। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप लिख लो। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है या आपके करौली? बताओ। लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। बिल्कुल सबके आंसर आ रहे हैं। लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, ये आपके भरतपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? ये आपके भरतपुर के अंतर्गत है। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। 84 खंभू वाली छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभू वाली छतरी ये आपके बूंदी जिले में। कहाँ पर है? आपके बूंदी जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध ने करवाया। किसने करवाया? अनिरुद्ध ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। आपके कितने प्रश्न सही भी है? बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 में से 35 सही? कमेंट करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे दोस्तों इस तरह अगली वाली क्लास में। और अपने दोस्तों के साथ आपने इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से आप क्या कीजिएगा, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दो।
फिर मिलेंगे इसी तरह की अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सभी से न्यू।